पहले घटना है कि खेल के मैदान में कबड्डी खेलते समय एक पहलवान रेत डालते हुए ग्राउंड पे लेट गया और बेहोश हो गया और कुछ समय बाद उसकी मौत भी हो गई। ऐसी कई घटनाएं पिछले कुछ समय से लगातार हो रही हैं जब खेलते हुए ही खिलाड़ियों की मौत हो रही है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, इसकी पड़ताल करेंगे। और इसके अलावा आजकल खेलों में जो स्टेरॉयड का प्रयोग बढ़ रहा है, आज के जो पहलवान हैं और आज से 20 साल पहले 30 साल पहले के जो पहलवान थे उनमें और आज के पहलवानों में क्या फ़र्क है, उनकी डाइट में क्या अंतर है, इस पर खास बातचीत करेंगे। और मेरे साथ बातचीत के लिए खास मेहमान हैं अपने समय के आज से 20 साल पहले के चर्चित पहलवान सुदेश जी। सुदेश जी बहुत तकड़े पहलवान अपने समय के रहे हैं। सर्कल कबड्डी में पूरे हरियाणा में उन्होंने नाम कमाया है। तो उस समय के चर्चित पहलवान लीला खटकड़ बहुत अच्छे पहलवान होते थे, जग्गू पहलवान होते थे, बड़े सरागे होते थे, बहुत अच्छे अच्छे पहलवान थे। उनके बारे में बातचीत करेंगे और आज की पहलवानी के बारे में, आज की खेलों के बारे में भी बातचीत करेंगे। वीडियो को आखिर तक सुनना, बहुत अच्छी जानकारियां आपको पुराने समय की आज के समय की खेल की मिलेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जी नमस्ते भाई साहब। भाई साहब राम राम। ठीक हो? बिल्कुल ठीक है जी। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पड़ताल टीवी के सभी दर्शकों का। जी। मैं सभी का नमस्कार करता हूँ जी। और आप सर्कल कबड्डी खेलते थे? हाँ, सर्कल कबड्डी खेलते थे भाई, 1996 से लेकर और 2001 तक खेले। अच्छा, और बढ़िया नाम कमाया? हाँ बस ठीक था, मतलब इतने स्टार भी नहीं थे लेकिन स्टारा गिल्ली मैच भी मतलब बड़े जानदार लगे। अब ये ना 2 दिन पहले मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, एक फोटो था और सिल्लू बुलारा एक ट्रैक्टर पर बैठा हुआ था और लिख रखा था कि सिल्लू बुलारा ने 50वां ट्रैक्टर जीतकर रिकॉर्ड बनाया। आपके समय में भी इस तरह के मतलब इनाम मिलते थे क्या? भाई इनाम तो इतने थे नहीं, हमारे समय में तो टीपन थे, बाल्टी थी, कटोरदान रोटी दरन का वो दे दिया था। अच्छा। और भाई अपना ट्रैक सूट थे, बस इतने? बस। और इज्जत बहुत ज्यादा थी। इज्जत, हाँ, मतलब जहाँ भी टूर्नामेंट खेलने जाते थे पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था, मतलब इज्जत, इतनी इज्जत दिया करते। और इज्जत में दूध पिलाया करते जी। भाई पहलवान रहे हैं, दूध और घी, अपना दाल सब्जी रोटी, ये नॉर्मल। ईब पैसा है। ये तो मैंने ट्रैक्टर की बात की, मोटरसाइकिल की, बुलेट की भी, मतलब एक एक मैच में कई बुलेट जीत ले पहलवान, लेकिन इज्जत पहले वाली नहीं है। हाँ, वो मान सत्कार नहीं है जो पहले वाला है। ईब तो मान लो अपना टॉप का कैचर जो हरियाणा का, भाई मैं तो इसने सिल्लू को ऐसा मानता हूँ जो हरियाणा और पंजाब में जो मतलब सबसे ऊपर निकला है जी। हाँ, और हमने तो इनके गुरु थे, रविंदर था, विक्रम था पहलवान बहु वाला, उनके साथ भी मैच खेले हैं। अच्छा। हाँ, मतलब जो जान इनके गुरुजी में थी नहीं, रविंदर में, पूरी की पूरी टूर्नामेंट की रेड अकेला ही मारता था। अच्छा। हाँ, कोई दम नहीं चढ़ा था। और अब तो मैच होते हैं 5-2-5 के भी करते हैं, 7-2-7 के भी करते हैं। जब तो 20-5-20 के, मतलब पूरे मैच 20-5-20 के होया करते जी। और 3 दिन टूर्नामेंट 3 दिन चल लिया करती। 3 दिन लगातार एक ले रेड मारते थे। ये कई रेडर थे इसे उस टाइम में, हमारे समय में बहु वाला यू मास्टर जी हो गया, लीला खटकड़िया हो गया, और अपना ब्रह्म प्रकाश शेखपुरा से हो गया, और बबरू भी लगाता था रेड, राजेश न्योली वाला हो गया जो फतियाबाद में न्योली है जी, वो भी बहुत अच्छे, मतलब हाँ। और कैचर बढ़िया उस टाइम के कैचर भाई, टीनू रेडर भी था, टीनू भी अकेला लगाता था, बजिंदर था अपना बडेसरा से, जग्गू था सुरखी से, बजिंदर था छाजूगढ़ी से, और अपना जुगड़ पहलवान था खटकड़ वाला, मतलब बहुत स्टार कैचर थे जी। अच्छा, ये तो उस समय के पहलवानों में और आज के पहलवानों की डाइट में कितना अंतर आया है? डाइट तो भाई उस टाइम के डाइट थी, कोई रिश्तेदार केले लिया था तो घर केले मिल जाते, और नहीं अपने खुद का भाई सबके अलग अलग जुगाड़ हैं। मान ले भाई बढ़िया फैमिलियाँ भी हैं, लेकिन मैं साधारण फैमिली तो था भाई, हमारे पास इतने पैसे होया नहीं करन थे भाई, हम जूस पी लिया या केले खा लिया। हाँ, भैंस 40-45
बन रही थी गरा, उनके दूध की में तो कोई कमी थी नहीं। अच्छा। हाँ, और मतलब ये बादाम, जूस, केले, काजू, अखरोट ये नहीं थे। हाँ, ये तो ब्योंत के हिसाब से खाते भाई सब। जिसका जिसा जुगाड़ हो नहीं, उसे लिया हुआ मतलब अपने ब्योंत को। पहला घी दूध पे ज्यादा था। हाँ, घी दूध पे मेन फोकस होया करा था। और भाई खेलन भी जान दे दूसरे गांव में, तो बसा में लटक के जा रहे थे बिना बाड़ा। अच्छा। हाँ, बिना कोई जीप का भी जुगाड़ नहीं था भाई, अपनी एक जीप करके ले जाए। अच्छा। क्योंकि उसको भी तो पैसे देने होते थे। तो पहलवान होते रहे, बड़ी बड़ी गाड़ी है और मोटरसाइकिल 20-20, 50-50 गाड़ी, ट्रैक्टर मैंने बताया जैसे। ईब गेम में पैसा है क्या नहीं, जिब पैसा नहीं था, जिब तो टीपन जीत लिए, बाल्टी जीत लिया, जिब तो ये थे। और उसे में कुछ हंडा करते, उसे में खुश जमा सारा अपना गांव भी, और पूरा गांव का गांव देखने जा कर था, पूरा गांव। लेकिन उसमें लोग मान सम्मान के तौर पर, जैसे चुगुर्दा आप दंगल में हट दे 5, 10, 20, 100, 50 रुपये इस तरह मान बहुत कराया करते जब। हाँ, ना वो कुश्ती में हुआ है। हाँ, कबड्डी में नहीं होती है। अच्छा। वो हाँ, वो कुश्ती में होती है, कबड्डी में नहीं होती। कबड्डी में तो वैसे जुगर पंचायत ने सारा दे दिया। मान ले कई पंचायतें ऐसी थी उस टाइम भी, जो मतलब पंचायत की तरफ से पूरी की पूरी टीम ने घी दे दिया, देवती घी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये बताओ, आजकल बहुत सारी अभी पिछले दिनों घटनाएं हुई हैं, कई पहलवान ग्राउंड पे लेट गए, चित हो गए, बाद में मौत हो गई, इस तरह घटनाएं बहुत हो रही हैं। ये क्या कारण मान हो? नशीले पदार्थ हैं, स्टेरॉइड के ज्यादा प्रयोग है, क्या और कारण है इसका? हाँ, ये पता क्या है, आज कोई भी चीज है वह बड़ी स्पीडली चल रही है, और स्पीड लाने के कारण ही सिर्फ आप इस नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, स्टेरॉइड की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार तय मान लो कोई मैस दूध नहीं देंदी और उसका टिक्का ला देवा दे ही पहुंच जाए, ठीक उसी प्रकार के इंजेक्शन पता नहीं कड़त तो आवे हैं, कड़त ये मिले हैं। जैसे खिलने से पहले इंजेक्शन लगा लिया तो बच्चे का शरीर मतलब बगैर रेस मारे, बगैर वार्म अप हो जाता है जी। और मतलब अंदर से पसीना निकलता है, और जैसे सर्कल कबड्डी में पसीना आ गया तो फिर राइडर तो रुकता नहीं बिल्कुल, वो फिर फिसल जाता है। तो मैं तो यूं मानू हूं कि भाई जो ये आजकल के प्लेयर हैं, रिजल्ट भी तोड़ा देना चाहे हैं। जब तो 8-8 साल 10-10 साल अपनी ग्राउंड पे मेहनत करके जब ग्राउंड में उतरिया करते थे, ईब तो 1 साल अपना रनिंग सी करे हैं और फिर अपना वो इंजेक्शन और स्टेरॉइड कुछ खावे हैं। पता नहीं भाई, हम तो मैच भी नहीं देखने जाते, मतलब एक यूट्यूब के माध्यम से देख ले हैं, नहीं तो हम जैसे मैच हो रहे हो तो मैच भी नहीं देखने जाते जी। क्योंकि दर्द आवे है, वह चीज तो मिलती नहीं जो देखना चाहवा, जो करना चाहवा। स्पीडली हा काम हो रहा है, नशा ज्यादा हो गया। हाँ, और यू नशा ला लो भाई, मान लो हम तो जड़े भी टूर्नामेंट हो जाए नहीं, वह आप टूर्नामेंट वाली जगह पे थोड़ी दूर जाके देखना, वहाँ पता नहीं सिरिंज पड़ी पावे हैं, कोई और दवाइया के पत्ते पड़े पावे हैं। तो भाई मैं तो यह अनुरोध करूँ हूँ कि बच्चे इस स्पीडली का ध्यान थोड़ा छोड़ कर थोड़ा टिक कर करे नहीं। सब तो बढ़िया स्पोर्ट्समैन ने ब्रह्मचर्य होना बहुत जरूरी है। ब्रह्मचर्य होगा नहीं तो उसका शरीर आपे ऑटोमेटिक होता चला। बिल्कुल, ये गजब की बात कही है। उस समय के पहलवानों में और आज के पहलवानों में ये ब्रह्मचर्य की भावना में कितना फर्क है? यूँ तो भाई वैसे तो सब बच्चे का आप अपना हिसाब है, लेकिन उस टाइम ज्यादा ब्रह्मचारी होया कर दे। क्योंकि आप कोई सा भी इतिहास ठहर के देख लो, जिसा अपना दारा सिंह था नहीं, ईसा चंदगी राम नहीं होया, और जिसा चंदगी राम था इसे फिर आग गई हैं इंद केसरी हुए नहीं होए। मान ले जगदीश बोला है, भाई सुभाष है मटिंडू वाला, और फिर इब आगे फिर ये मौसम हो रह गए तो कितना घटदे आन लग रहे। बिल्कुल, मतलब घटदे आन लग रहे हैं हर चीज। तो ऐसा नहीं होया है भाई दारा सिंह तय, चंदगी राम तय, संजय मटिंडू वाले तय, उन तब का कोई पहलवान हो गया, लेकिन उनसे घटते ही आन लग रहे। क्या कारण मानो हो? ये तो देखो ब्रह्मचर्य ही असली ताकत है, और ये पहलवान की मेन पूंजी यही है। क्यों नहीं पहलवान इस बात पर टिक पा रहे? गुरु का ज्ञान कम है, या ये जो मोबाइलों का प्रयोग है, टेलीविज़न है, या जो समाज में जिस तरह बदलाव है, या क्या कारण मेन मानो है इसका? बस ये तो ज़्यादातर इस मोबाइल ने काम ज़्यादा खराब कर दिया। पहला मोबाइल, क्योंकि ईब तो इस यू मोबाइल तो ऐसा हो गया नहीं, इस पर तो कुछ भी चीज काट लो, कुछ भी देख लो, बच्चा आगे देख लो, पाछे देख लो। और पहला तो खाड़िया में रहा कर थे, गुरु ध्यान रखा कर था, कोई सा बच्चा समय पे लेटाने, समय पे ठाने, समय पे मेहनत करानी। और
जब भी कड़ी बार मेले मूलम जाते तो साथ रन दे भाई, ताकि बच्चों की निगाह गलत ना हो। बिल्कुल। तो उनका पूरा पहरा दिया करते थे। अच्छा, एक समय में पहलवान बदनाम भी बहुत हुए, बीच में एक दौर ऐसा था अभी जितने भी बदमाशी थे वे सारे पहलवान पकड़े जाया करते। आप दिल्ली के चले जाओ या हरियाणा में चले जाओ, वो दौर एक बीच में 5-7 साल का आया, लेकिन अब फिर बदलाव आया है, उसके चलते भी ये पहलवानी बदनाम भी हुई है कुछ। देखो मेरा क्या है, पहलवान पहली बात तो एक सबका साजला होया करे, और सब उन्हें साजला मान्या कर दे, क्योंकि उसने कोई भी एक गिलास दूध का जी वो खेल दिया करता था, ग्राउंड में लिखड़ा करता सब तय, सबका वो लाडला होया करता था, सब प्या दिया करते थे। लेकिन पहलवान की एक और बात है, यूं तो जुकर मान ले दौर तो ईसा है जाए भाई, नू भी कहते हैं पहलवान का दिमाग मोटा हुआ है, लेकिन मैं एक दावा करूं हूं, क्योंकि जिसका भी दिमाग खराब होगा नहीं, अगर वो डॉक्टर के पास जाओगा तो डॉक्टर उसको बादाम बताओगा, और बादाम तो फिर पहलवान रगड़ रगड़ के पीवा, दिमाग तो मोटा हो ही नहीं सकता। दिमाग मोटा है, असली में दिमाग मोटा नहीं होता ना। नहीं, ये बस पहलवान का आत्मा और दिल साफ हो है, साफ सुथरी बात कहना चाहे हैं, और उन पे फिर जुकर बात उठदी को नहीं। अगर कोई भी चीज गलत हो रही है तो वह बात उन पर उठदी को नहीं, उसका जवाब वो मौके पे दे दें, इस करके नु कह दें पहलवान का दिमाग क्योंकि मोटा। वो खुद दिल का सच्चा होता है, इसलिए उठदी को नहीं। हाँ, वो ना गलत करदा ईसा, मतलब देखो यूं तो मैं सारे ने तो कह नहीं सकता, लेकिन 100-99% पहलवान मतलब दिल के साफ, आत्मा के साफ मिले हैं, और हमेशा एक दूसरे की मदद करे हैं। मान लो मैं हूं, और भाई चलो ठीक है जान सी भी हो गया, दूसरा भाई कोई न्यू कह दे अगर भाई वो बेबे ने बटे दुखी कर रहा है, तो उसके गिल्ली जी चल पड़ेगा, चल पूछे ले क्या तंग कर रहा है, अले उसने फिर वो बदनामी ले लो, आप चाहो ना सही कर काम ले लो। बिल्कुल, चलो ठीक है। अभी एक सोशल मीडिया पर एक छोटी सी क्लिप वायरल हो रही थी कि एक रेडर रेड डाल रहा है और कैचर जैसे उसको पकड़ने बिल्कुल पॉइंट लाइन पे आ गया, और वहां फिर जैसे उसको पकड़ने के लिए थप्पड़ लग गया, तो बदले में रेडर ने उसको फिर जोरदार थप्पड़ मार दिया। ये भावना भी खेल में कुछ पहले से इस बार कम हुई है, जो खेल की भावना है। बताऊं, पहला जो पहलवान थे वो शांति प्रिय पहलवान थे, और पहला सर्कल कबड्डी में तो रपटे शुरू तय लाग दे आए हैं, और मैं तो यूं कहूं कि आज तो कुछ भी नहीं, हमारा दौर था जिब उसमें पूरे मैच में थप्पड़ लगा करन थे भाई, राइडर तो अपने बचाव में बचना था, कैचर ने पकड़न खातर भाई नाइट पे भी थप्पड़ लाना था, वो भी करना था, लग जा थप्पड़ वाली तो आम बात है। लेकिन जो यू चिड़चिड़ापन ईब आया है नहीं, यू मैं तो इसने स्टोराइडा की वजह से और अपने नशे की वजह से मानू हूँ। अगर भाई एक थप्पड़ लग जाए तो उल्टा गिल्ली मारना हुआ है, या मतलब यू खेल भावना के विपरीत है, और ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर्कल कबड्डी का खेल ही मतलब थप्पड़ लगने का है, लग भी जाए एक आधी बार, हाथ बंधा भी हो जाए एक आधी बार, खुल भी जाए। ठीक है। अच्छा ये बताओ, आप अपने टाइम पे जब प्रैक्टिस करा करते सही पीक पे थे, कितने घंटे की प्रैक्टिस हुआ करती और कितनी एक दिन की डाइट होया करती? भाई हम तो है नहीं, मतलब 2-1 घंटे तो सुबह खेल लिया करते थे, क्योंकि कोच की हमारे पास सुविधा नहीं थी, वैसे जो कर बालक अपना इकट्ठे होकर लग जाया करते खेलन, और जो हमारे सीनियर प्लेयर थे उन्हें देख के खेलन लग जाते। तो 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम ने, और भाई डाइट की बात है, स्पेशल डाइट तो लइए नहीं कदे भाई, अपना घरा 5-4 मैच दूध दिया जाए थी, जोड़ पे भूख 30 लाख थी, दूध पी लिया थे, रोटियां गेली घी शक्कर खा लेते। चलो एक दिन में क्या किलो? 3-4 किलो दूध तो मतलब पिया करन थे एक दिन में। हाँ, एक दिन में 4 किलो 4.5 किलो दूध, इतना तो मैं पी लिया करूँ था। और घी 100 ग्राम 200 ग्राम पाई आधा किलो घी बस दोनों टाइम में इतना जुकर। पहला तो भाई नू शौक था भाई जान कुकर बने शरीर में, तो घी जुकर दाल में गिर लिया, गैट लग गया और गिर लिया, दूध में गिर लिया। हाँ, दूध में भी गिर के पी लेते खाली। 200 ग्राम दूध घी एक दिन में? हाँ, 200 ग्राम तो घी लग जाए था। हाँ, चलो और कुछ मन की बात कहना चाहो आज के? बस और कुछ तो मन की बात तो यह है भाई, खेल के प्रति मतलब प्रेम भावना तो खेल जाओ, नशा पत्ते तो दूर रह जाओ। और भाई दूसरी फिर मैं तो सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि क्योंकि अगर रोजगार नहीं है कितना ही खेल लो,
मतलब वह इज्जत नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ रोजगार और दे दे। ये मान लो सिल्लू न ले लो, सिल्लू हरियाणा पंजाब का विदेशा का भी बढ़िया प्लेयर हो रहा है भाई, उसको रोजगार दे देना चाहिए गवर्नमेंट। उसके पास नौकरी नहीं है, उसको रोजगार दे देना चाहिए गवर्नमेंट ने। बिल्कुल, बहुत हम तो प्रार्थना कर सका हाँ, क्योंकि भाई राजा तो राजा हुआ है। नौकरी आप भी नहीं लग पाई? हमारे टाइम में तो नहीं नौकरी थी, और एक आधी मिली थी तो बाद फिर छोड़ भी दी थी, तो थोड़ा सा न्यू में रह गया था उस टाइम, क्योंकि नादान बुद्धि हुआ है। जब तो न्यू का आग्रह सरकार का तो कुछ भी इतिहास जो है पकड़ लेना चाहिए। तो उसके दौरान फिर अपना चौटाला साहब ने भी लगाए थे हरियाणा पुलिस में सर्कल कबड्डी वाले, और फिर हुड्डा साहब ने भी लगाए। और अब मैं तो नायब सिंह सैनी से भी अनुरोध करूंगा कि भाई एक जो हरियाणा की बढ़िया टीम है आप भी लगा दो। आप भी लगा दो। हाँ बिल्कुल, चलो बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। और ये थे सुदेश पहलवान जी, अपने समय में बहुत अच्छा नाम कमाया। और अभी हम हैं करनाल ज़िले के बड़ा गांव में, और बड़ा मशहूर गांव है, बड़े अच्छे से खिलाड़ी इस गांव ने दिए हैं। आप सुदेश पहलवान जी की बातों से कितना सहमत है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपल, धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू, नमस्कार।